Hello students, in the last lecture we discussed about the non-deterministic finite automata and the difference between the deterministic finite automata and non-deterministic finite automata. और non-deterministic finite automata यानी NFA और DFA की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, ठीक है. नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द डिज़ाइन ऑफ NFA और DFA, हाउ टू डिज़ाइन द मशीन फॉर non-deterministic finite automata. इससे पहले हमने डिस्कस किया था फाइनाइट ऑटोमेटा को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के थ्रू. अब यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे हम कि हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को कैसे डिफाइन करते हैं. इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पे हम फोकस कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में किसी एक स्टेट से किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक से ज़्यादा मूव्स पॉसिबल है या फिर हम कोई मूव शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है. ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास वहाँ पर होते हैं. अब इसके बाद बात आती है विच टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स और विच टाइप ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स द नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैन एक्सेप्ट, दैट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ NFA. तो हम कब कहेंगे कि कोई स्ट्रिंग किसी NFA के थ्रू एक्सेप्ट हुई है, ठीक है. तो एनी स्ट्रिंग W इज सेट टू बी एक्सेप्टेड बाय NFA if there exists at least one transition path on which we start at initial state and terminate or end at final state. तो हम कहते हैं कि हमारा जो NFA है वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा अगर हमारे पास कोई एक भी ऐसा ट्रांजिशन पाथ है जो हमको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ले जा रहा है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एटलीस्ट एक कम से कम एक भी ऐसा पाथ है जो हमें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ले जा रहा है देन द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. तो स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्टेड होगी, ठीक है. नाउ नोट डाउन देयर आर मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर एन इनपुट सिंबल. NFA में किसी एक इनपुट सिंबल के लिए एक स्टेट पे एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो सकते हैं और देयर में भी नो ट्रांजिशन फॉर एनी इनपुट, या फिर किसी स्टेट पे किसी इनपुट के लिए हम किसी भी ट्रांजिशन को शो नहीं कर सकते, ठीक है. तो एक भी ट्रांजिशन नहीं हो सकता, इनपुट अगर हुआ किसी स्टेट पे हम ट्रांजिशन शो नहीं कर सकते, ये हमारी चॉइस है वहाँ पर एक, ठीक है. या फिर हम एक से ज़्यादा ट्रांजिशन वहाँ पर एक स्टेट पे एक इनपुट के लिए क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम ध्यान में रख के कुछ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट इसके यूज़ करते हैं. नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम इज NDFA डिज़ाइन फॉर द स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स. डिज़ाइन ए NDFA और NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा ओवर ए अल्फ़ाबेट A, B सच दैट एवरी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड मस्ट स्टार्ट विथ AB, ठीक है. जैसे हमने DFA डिज़ाइन किया था इसी प्रॉब्लम के लिए, तो हमने वहाँ पर किया था डिज़ाइन ए DFA ओवर ए अल्फ़ाबेट AB सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, हर एक उस स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट करेगा जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, AB से स्टार्ट हो रही है. तो यहाँ पर हमने उसके लिए NDFA बनाना है. एक चीज़ ध्यान देना, NDFA में एक स्टेट पे एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन पॉसिबल है या किसी इनपुट के लिए हम ट्रांजेक्शन नहीं भी दिखा सकते. दूसरा, NDFA में स्टेट को कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता. DFA में स्टेट को कंप्लीट करना जरूरी है, यानी हर एक इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन दिखाना जरूरी है, लेकिन NFA में जरूरी नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर भी वहाँ पर भी हमने क्या किया था, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग को सबसे पहले डिज़ाइन किया था, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग के लिए DFA बनाया था, फिर स्टेट को कंप्लीट किया था. तो पहले इसके लिए अगर मैं DFA कंसिडर करूँ जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं इसके लिए DFA बनाता हूँ देन DFA फॉर द सेम प्रॉब्लम, जो स्ट्रिंग AB को एक्सेप्ट कर रहा है तो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में हो जाएगी AB. तो हम AB के लिए क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग बना लेते हैं, पीछे चाहे इसके कुछ भी हो, ठीक है. तो हमने सबसे पहले AB को एक्सेप्ट कराना है, तो हमने इनिशियल स्टेट ले ली Q0 पे अगर A आएगा तो स्टेट चेंज होगी Q1 पे अगर B आएगा तो स्टेट चेंज होगी Q2 एंड Q2 इज द फाइनल स्टेट बिकॉज द स्ट्रिंग इज स्टार्टेड विथ AB. नाउ इन DFA वी हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी स्टेट फॉर ईच एंड एवरी इनपुट सिंबल. तो इस स्टेट को अगर हम देखें तो A के लिए तो ट्रांजेक्शन दिखा दिया लेकिन B के लिए ट्रांजेक्शन नहीं दिखाया. तो अगर इसमें B अगर होता है तो क्या कोई चांसेस हैं कि हमारी स्ट्रिंग A से शुरू होगी या AB से स्टार्ट होगी? अब कोई चांसेस हमारे पास नहीं है. अगर इनिशियल पहला सिंबल स्ट्रिंग का B हो देन तो हमारा कंट्रोल किधर चले जाएगा, सीधे एक ऐसी स्टेट पे चले जाएगा जहाँ से फिर हम कभी भी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँच सकते, और ऐसी स्टेट को हम कहते हैं डेड स्टेट.
ठीक है, इसके थ्रू हम कंपेयर कर लेंगे इसको NFA से। मैं DFA डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसके बाद फिर इसका NFA डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जब एक बार हम डेड स्टेट में आ जाते हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से बाहर आने का, चाहे A आए या B आए। सपोज पहला स्ट्रिंग तो आपका A आ चुका है, अब दूसरे स्ट्रिंग पे आप गए तो Q1 आपने स्टेट चेंज कर ली, A के अकर होने पे B आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगी स्ट्रिंग। लेकिन अगर B नहीं आता, इस स्टेट पे भी A आ जाता है, अब क्या कोई चांसेस है कि हमारी स्ट्रिंग AB से स्टार्ट होगी? हमको इनिशियल दो सिंबल फिक्स हैं हमारे पास, पहला A होना चाहिए, दूसरा B। लेकिन अगर A के बाद फिर से A आता है तो अब कोई चांसेस नहीं है कि हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, तो फिर से हम कहाँ जाएंगे? डेड स्टेट पे आ जाएंगे। तो ये स्टेट भी कंप्लीट हो गई, A के लिए ट्रांजेक्शन हो गया, B के लिए ट्रांजेक्शन। नाउ इन द थर्ड स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट। अगर एक बार हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो यानी इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रिंग AB से स्टार्ट हो चुकी है। अगर AB से स्टार्ट हो चुकी है तो पीछे फिर चाहे A आए या B आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। द स्ट्रिंग इज ऑलवेज एक्सेप्टेड, तो स्ट्रिंग हमारी क्या होगी? हमेशा एक्सेप्ट होगी। दिस इज द केस ऑफ DFA, ये हमारा DFA का केस था। अब इसको अगर हम NFA से बनाते हैं, फॉर द सेम प्रॉब्लम इफ यू डिजाइन ए NFA फॉर द स्ट्रिंग विच स्टार्ट विथ AB, पीछे चाहे कोई भी सिंबल हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनिशियल AB मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग को डिज़ाइन कर लेंगे, जैसे हम DFA में करते हैं। Q0 पे अगर A आएगा तो आगे बढ़ जाएगा Q1 पे, और Q1 पे अगर B आएगा तो द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, तो हम Q2 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे A आए या B आए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी स्ट्रिंग AB से स्टार्ट हो चुकी है। नाउ दिस इज द NFA सिंपली। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर स्टेट या जो भी ये पर्टिकुलर स्टेट्स है उनको कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता, नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट द स्टेट्स इन NFA। तो NFA को कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्ड फॉर द स्ट्रिंग ओनली विच आर एक्सेप्टेड बाय द NFA, ये केवल उन्हीं स्ट्रिंग के लिए रिस्पॉन्स करेगा जो NFA के थ्रू एक्सेप्ट होंगी, जो नहीं होनी है उनके लिए वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। तो किसी स्टेट पे आप एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी दिखा सकते हो, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहे हो किसी इनपुट के लिए, देन द NFA इज करेक्ट, NFA का करेक्ट है, इसका कोई बेसिक लॉजिकल मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी प्रॉब्लम हम कंसिडर करते हैं, डिज़ाइन ए NFA और NDFA ओवर द अल्फ़ाबेट A, B विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स स्टार्टेड विद BAB। अब हमारे पास तीन सिंबल्स हैं, BAB से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग को हमने एक्सेप्ट कराना है, तो सिंपल है, इनिशियल स्टेट लो Q0, सबसे छोटी स्ट्रिंग हो जाएगी BAB। अगर Q0 पे B आता है तो हमारी स्टेट चेंज होगी Q1 पे, Q1 पे A आता है तो स्टेट चेंज होगी Q2 पे, Q2 पे फिर से B आता है तो स्टेट चेंज हो जाएगी Q3 पे। और हमको पैटर्न मिल गया BAB, देन द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। अब इसके बाद चाहे A आए या B आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी स्ट्रिंग BAB से क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट द स्टेट्स, स्टेट को कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के लिए सिंपल क्या बन गया? आपका NFA बन गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं, डिज़ाइन ए NFA ओवर अ अल्फ़ाबेट्स A, B सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट एंड विद B। अब हमारा केस है कि हमने उन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए NFA बनाना है जो BA से टर्मिनेट हो रही हैं, जो BA से एंड हो रही हैं, BA से ख़त्म हो रही है। इसके लिए अगर मैं DFA डिज़ाइन करूं तो DFA में हमने पढ़ा था सबसे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग को सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे। तो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग जो BA से टर्मिनेट हो रही है वो BA खुद है। तो BA को अगर मैं डिज़ाइन करता हूँ, देन Q0 इनिशियल स्टेट, Q0 पे अगर B आएगा तो Q1 पे पहुँच जाएगा, और Q1 पे अगर A आएगा तो स्टेट Q2 में चेंज हो जाएगी। एंड द स्ट्रिंग इज टर्मिनेट, दैट इज BA सबसे छोटी लेंथ की स्ट्रिंग थी, उसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, तो ये हमारा DFA हो गया केवल एक स्ट्रिंग BA के लिए। अब अगर मुझे क्या करना है, स्टेट DFA बनाना है तो स्टेट कंप्लीट करनी पड़ेगी। पहली स्टेट पे अगर हम कहते हैं कि B ना आके A आएगा तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे, क्योंकि हमने टर्मिनेट BA से करना है। तो टर्मिनेट BA से करना है तो जब तक पहला B ना मिल जाए हम तब तक इसी स्टेट में क्या करेंगे? वेट करेंगे। ठीक है, सपोज पहला B आपको मिल गया, अब B के बाद आपको चाहिए A, लेकिन A ना आके अगर फिर से B आ जाए तो B आने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि B के बाद फिर A आ सकता है। तो हम इस स्टेट पे क्या करेंगे? वेट
करेंगे और पैटर्न हमारा बी बन जाएगा। तो अब इस बी के लिए ना देख के हम इस बी के लिए ए को फाइंड करेंगे। ये स्टेट भी कंप्लीट हो गई। नाउ द स्टेट 3, थर्ड स्टेट इज द फाइनल स्टेट। अब इस स्टेट में अगर ए अकर होता है, सपोज बी आया फिर ए आया, लेकिन स्ट्रिंग अभी टर्मिनेट नहीं हुई, उसमें कुछ सिंबल और हैं, तो इसके बाद अगर अगला सिंबल फिर से ए आता है तो अब हमारा पैटर्न पूरी तरह से लॉस्ट हो गया। ए के आने पे फिर से हमको नया पैटर्न बनाना पड़ेगा बी ए, और नया पैटर्न अगर बनाना पड़ेगा बी ए, तो बी ए पैटर्न कौन दे रहा है हमें, क्यू नॉट स्टेट दे रही है। तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे, क्यू नॉट पे मूव कर जाएंगे इस स्टेट में ए के आने पर। ठीक है, अब अगर आपके पास बी ए आया था तब आप यहाँ पहुँचे थे, और बी ए आने के बाद फिर से बी आ जाए, तो अब हमारा ये पैटर्न डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम इस पैटर्न को लेके चलेंगे और ए का वेट करेंगे। तो ए कौन जनरेट कर रहा है, इससे पीछे Q1 स्टेट जनरेट कर रही है। तो बी के आने पे हम कहाँ चले जाएंगे, Q1 पे चले जाएंगे। तो ये बना आपका कंप्लीट DFA फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स विच एंड विथ बी ए। नाउ डिज़ाइन द NFA। तो NFA डिज़ाइन करना सबसे ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट ले लेते हैं, सबसे छोटी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है। तो अगर बी अकर होगा तो Q1 पे आ जाएगा, ए अकर होगा तो Q2 पे आ जाएगा, एंड Q2 इज़ द फाइनल स्टेट। नाउ इन दिस केस क्योंकि हमारी टर्मिनेशन की प्रॉब्लम है, इनिशियल सिंबल हमारा चाहे बी आए या ए आए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम एक पाथ हमारे पास ऐसा होना चाहिए। तो एक पाथ हमको मिल गया, कम से कम एक पाथ ऐसा होना चाहिए जो इनिशियल स्टेट से हमको फाइनल स्टेट तक ले जाए। अगर एक भी ऐसा पाथ हमें मिल जाता है देन द NFA इज़ सेट टू बी कंप्लीट। तो NFA को हम कहते हैं कि ये कंप्लीट NFA है। ठीक है, नाउ every DFA can be converted into NFA and every NFA can be converted into DFA। किसी भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ हियर इज ए प्रोसेस टू कन्वर्ट अ NFA इनटू ए DFA। तो हमारे पास एक एल्गोरिथम है, एक प्रोसेस है या प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम NFA को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनी NFA कैन बी कन्वर्टेड टू DFA यूजिंग द फॉलोइंग एल्गोरिथम। तो अगर हम NFA को DFA में कन्वर्ट कर रहे हैं तो NFA इज़ द इनपुट एंड DFA इज़ द आउटपुट। तो NFA हमारे लिए क्या होगा, इनपुट होगा, और जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो DFA मिलना चाहिए। तो DFA इज़ द इक्विवेलेंट आउटपुट। नाउ स्टेप 1 इज, इस एल्गोरिथम का पहला स्टेप है क्रिएट द स्टेट टेबल फ्रॉम द गिवन NDFA या NFA। तो जो भी आपको NFA दिया है या NDFA दिया है उसके लिए हम स्टेट टेबल बना लेते हैं। स्टेट ट्रांजिशन टेबल हमने बनाई थी, लेफ्ट हैंड साइड करंट स्टेट आती है, फिर नेक्स्ट स्टेट किसके संग, इनपुट के अक्यूरेंस के संग। तो क्रिएट द स्टेट टेबल फॉर द गिवन NFA। जो भी NFA आपको दिया उसके लिए स्टेट टेबल बनाओ। स्टेप 2 इज क्रिएट ए ब्लैंक स्टेट टेबल अंडर पॉसिबल इनपुट अल्फाबेट्स फॉर द इक्विवेलेंट DFA। जब NFA की टेबल हमारी प्रिपेयर हो जाती है तो हम एक ब्लैंक टेबल बना लेते हैं उसी तरह की, किसके लिए, DFA के लिए। ठीक है, जिसमें जो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन है उन पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट फाइंड करते हैं। थर्ड इज इनिशियल स्टेट ऑफ DFA सेम एज द इनिशियल स्टेट ऑफ NFA। आपको क्योंकि NFA दिया है और उसको आपने कन्वर्ट करना है DFA में, तो NFA का इनिशियल स्टेट आपको पता होगी कि NFA में इनिशियल स्टेट क्या है। जो NFA की इनिशियल स्टेट होती है इज द इनिशियल स्टेट ऑफ DFA, वही इनिशियल स्टेट DFA की भी होगी। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। द इनिशियल स्टेट ऑफ DFA सेम एज द इनिशियल स्टेट ऑफ NFA। दैट इज इफ Q0 इज द इनिशियल स्टेट ऑफ NFA देन इट इज ऑल्सो द इनिशियल स्टेट ऑफ DFA। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स फॉर ईच पॉसिबल इनपुट अल्फाबेट। अब हम NFA में हर एक पॉसिबल इनपुट अल्फाबेट के लिए जो ट्रांजिशन है उस ट्रांजिशन के बेसिस पे कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टेट का कॉम्बिनेशन की किस इनपुट के आकार होने पे किस स्टेट से हम किस स्टेट में मूव कर सकते हैं। ईच टाइम वी जनरेट ए न्यू स्टेट इन DFA। जब भी हम DFA में एक नई स्टेट जनरेट करेंगे, इट मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन स्टेट। जब भी हम DFA में एक नई स्टेट जनरेट करेंगे तो उससे अगले स्टेप में उसका ट्रांजेक्शन जरूर दिखाएंगे। ठीक है, तो ईच टाइम वी जनरेट ए न्यू DFA state under the input alphabet column
वी हैव टू अप्लाई स्टेप 4 अगेन, अदरवाइज गो टू स्टेप 6। ठीक है, अगर हो रही है जनरेट तो हम करेंगे, उसके लिए ट्रांजेक्शन दिखाएंगे DFA में, और अगर जनरेट नहीं हो रही है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। द स्टेट्स विच कंटेन एनी ऑफ द फाइनल स्टेट और स्टेट्स ऑफ NFA आर द फाइनल स्टेट्स ऑफ इक्विवेलेंट DFA। अब जो हमारा इस तरह से DFA बनेगा उसमें वो सारी स्टेट्स जो NFA की किसी भी पर्टिकुलर फाइनल स्टेट को कंटेन कर रही है, इसमें NFA की कोई ना कोई फाइनल स्टेट है, उसे हम DFA की भी फाइनल स्टेट कहेंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम टू कन्वर्ट अ NFA इनटू ए DFA। तो ये मेथड है आपकी, एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम NFA को DFA में कन्वर्ट करते हैं। नाउ देयर इज ए प्रॉब्लम, हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमने DFA में कन्वर्ट करना है किसको, NFA को। तो कंस्ट्रक्ट DFA इक्वलेंट टू NFA। हमको NFA दिया, NFA इज डिफाइंड विद द 5 टपल्स, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। NFA को 5 टपल से डिफाइन करते हैं। Q इज द सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा इज द सेट ऑफ इनपुट्स, डेल इज द ट्रांजिशन फंक्शन, S इज द इनिशियल स्टेट, F इज द फाइनल स्टेट और सेट ऑफ फाइनल स्टेट। अब इसमें ट्रांजिशन फंक्शन को इसने स्टेट ट्रांजिशन टेबल के थ्रू सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि ये NFA है तो एक इनपुट सिंबल पे एक से ज़्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, एक एलिमेंट हमने ऐसा लिया है यहाँ पर। तो प्रेजेंट स्टेट हो गई आपकी Q0, Q1, Q2, Q3। लेट द इनिशियल स्टेट इज Q0। सपोज इनिशियल स्टेट क्या हमारी Q0 है, तो Q0 पे अगर A अकर होता है NFA में तो स्टेट चेंज हो सकता है, या तो Q0 से Q0 पे जाएगा या Q0 से Q1 पे जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। Q0 पे अगर इनपुट B अकर होता है तो Q0 पे ही रहेगा, Q1 पे A अकर होता है तो Q2 पे आएगा, Q1 पे B अकर होता है तो Q1 पे आएगा, Q2 पे A अकर होता है तो Q3, Q2 पे B अकर होता है तो Q3, और Q3 पे अगर A अकर हो रहा है तो इसने कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखाया, वो हम कर सकते हैं क्योंकि हम NFA यूज़ कर रहे हैं। किसी स्टेट पे किसी इनपुट के लिए ट्रांजेक्शन शो करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन B के अकर होने पे कितना है, Q2। अब इससे हमने क्या बनाना है, NFA बनाना है। तो पहले इसके हम ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं NFA DFA की। ये NFA की हमें ट्रांजिशन टेबल दी है, एम्प्टी टेबल फॉर DFA। तो DFA के लिए टेबल में भी कॉलम सेम रहेंगे, देयर द करेंट स्टेट्स, देन इनपुट सिंबल्स, देयर आर 2 इनपुट्स A एंड B एंड द स्टेट्स आर। तो हमारी इनिशियल स्टेट इसकी है Q0, तो DFA की भी इनिशियल स्टेट क्या होगी, Q0। अब हम देखते हैं Q0 के आने पे, Q0 पे A आने पर हमारा स्टेट ट्रांजिशन हो रहा है Q0 Q1। तो Q0 के A आने पे स्टेट ट्रांजिशन यहाँ पर हो जाएगा Q0 Q1। उसको इस तरह से लिख के हम इसको एज ए सिंगल स्टेट कंसीडर करते हैं। तो दो स्टेट को मिला के यहाँ पर क्या बन रही है, एक स्टेट बन रही है जो सिंगल स्टेट होगी किसकी, DFA की, क्योंकि DFA में एक स्टेट पे एक इनपुट सिंबल के लिए एक ही ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। NFA में 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी DFA में कन्वर्ट करेंगे तो जहाँ पर 2 से ज़्यादा स्टेट आ रही है उसको हम सिंगल स्टेट कंसीडर कर लेते हैं। अब Q0 पे अगर हमारा B अकर हो रहा है तो Q0 से किस में जा रहा है, Q0 पे। B अकर होने पे Q0 से जा रहा है Q0 पे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको नई स्टेट क्या मिली, Q0 तो हमारे पास पहले से थी स्टेट, तो नई स्टेट क्या मिली, Q0 Q1। तो इसको एज ए स्टेट हम कंसिडर करेंगे Q0 Q1 इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फॉर DFA। ठीक है, Q1 Q2 Q3 की लेना है। अब जो यहाँ पर नई स्टेट मिलती जाएंगी उनके लिए ट्रांजेक्शन में शो करना है। तो पहले पकड़ लो Q0 को, Q0 पे अगर A आ रहा है तो Q0 Q1 मिल रहा है, Q1 पे अगर A आ रहा है तो Q0 पे A आ रहा है तो Q0 Q1, Q1 पे A आ रहा है तो Q2, तो Q0 Q1 अगर आप पे A आता है तो Q1 यूनियन कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो Q0 Q1 पे अगर A अकर होता है तो हमारी स्टेट्स हो जाएंगी Q0 Q1 Q2। तो यहाँ पर स्टेट हो जाएंगी आपकी Q0 Q1 Q2। सिमिलरली Q0 पे अगर B अकर होता है तो Q0 पे रह रहा है, लेकिन Q1 पे अगर B अकर होता है तो Q1 पे अगर B अकर होता है तो Q1 पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा Q0 Q1। दिस स्टेट इज Q0 Q1। ठीक है, नाउ द न्यू स्टेट ऑब्टेन्ड सो फार। अभी तक हमको अब नई स्टेट कौन सी मिली, अब नई स्टेट ये हो गई Q0 Q1 तो पहले मिल चुकी थी, उसको ट्रैवल कर लिया हमने। तो अगली स्टेट आ जाएगी Q0 Q1 Q2। ठीक है, तो Q0 Q1 Q2 पे ट्रांजेक्शन देखेंगे तो NFA में देखेंगे। Q0 पे NFA जा रहा है Q1 Q2 में। ठीक है, Q1 पे Q0 पे A अकर होने पे जा रहा है Q0 Q1 में, Q1 पे A अकर होने पे जा रहा है Q2 में, Q2 पे A के अकर होने पे जा रहा है Q3 में। तो इसमें स्टेट्स आ जाएंगी Q0 Q1 Q2 के लिए Q0 Q1 Q2 Q3।
तो ये आ जाएगा आपका Q0, Q1, Q2, Q3. This is the state transition. Now the next is, अगर Q0, Q1, Q2 पे B अकर होता है तो पहले Q0 पे देखो, Q0 पे B अकर हो रहा है तो Q0 पे रह रहा है, Q1 पे B अकर हो रहा है Q1 पे आ रहा है, Q2 पे B अकर हो रहा है Q3 पे आ रहा है। तो Q0, Q1, Q2 पे अगर B अकर होगा तो किस में जाएगा? Q0, Q1, Q3 में। तो एक नई स्टेट मिल जाएगी Q0, Q1, Q3। ठीक है। नाउ सो फार द नेक्स्ट स्टेट, न्यू स्टेट इज Q0, Q1, Q2, Q3। अब हमको जो नई स्टेट मिली वो है हमारी Q0, Q1, Q2, Q3। तो जैसे जैसे आपको नई स्टेट मिलती जाएंगी उन स्टेट को आप ट्रैवल करते रहो, उनके लिए इनपुट सिंबल देखते रहो। तो Q0 पे अगर हमारा A अकर हो रहा था तो Q0 Q1 पे जा रहा था, Q1 पे अकर हो रहा था तो Q2 पे जा रहा है, Q2 पे अकर हो रहा था तो Q3 पे जा रहा है, और Q3 पे अगर A अकर हो रहा था तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो अगर Q0, Q1, Q2, Q3 पे A अकर होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q0, Q1, Q2, Q3, सेम वैल्यू आएगी। सिमिलरली इन चारों स्टेट पे अगर B अकर होता है तो इस पे भी अकर हो रहा है Q0, इस पे भी कर रहा है Q1, इस पे भी अकर हो रहा है Q3, इस पे भी कर रहा है Q2, तो Q0, Q1, Q2, Q3, तो यहाँ पर भी स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएगा Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। अब देखो नई स्टेट क्या मिली आपको, ये स्टेट भी पहले मिल चुकी है जिसको ट्रैवल कर लिया। अब नई स्टेट है Q0, Q1, Q3। तो Q0, Q1, Q3 पे अगर हम देखें तो Q0, Q1, Q3 पे अगर A अकर होता है, Q0 पे A अकर हुआ तो Q0, Q1, Q1 पे A अकर हुआ तो Q0, Q1, Q2, तो हो जाएगा Q0, Q1, Q2, और Q3 पे अगर A अकर हुआ तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है। तो Q3 पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो Q1 नॉट और Q1 पे आ जाएगा। Q0 पे अगर A अकर हुआ तो Q0, Q1, Q0, Q1, Q2, तो Q1, Q0, Q2, ये आ जाएगा Q0, Q1, Q2, एंड दिस स्टेट इज प्रीवियसली नोन स्टेट। ये स्टेट हमको पहले मिल चुकी है तो इसको ट्रैवल करने की अब जरूरत नहीं है। सिमिलरली Q0, Q1, Q3 पे अगर B अकर होता है, Q1 पे B अकर हो रहा है तो Q0 आ रहा है, Q0 पे B अकर हो रहा है। फिर Q1 है, Q1 पे अगर B अकर हो रहा है तो Q0, Q1 आ रहा है, तो इसके संग Q1 जोड़ लो। और Q3 पे अगर B अकर हो रहा है, Q3 पे अगर B अकर हो रहा है तो ये जा रहा है Q2 में, देन इट गोज टू Q2। तो यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन मिल जाएगा हमको Q0, Q1, Q2। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, DFA की ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। नाउ ड्रॉ द ट्रांजिशन डायग्राम। अब इसका ट्रांजिशन डायग्राम अगर बनाते हैं तो अब इन स्टेट को हम एज ए नोड ले लेते हैं। तो हमारे 4 स्टेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्टेट हैं। नाउ द डायग्राम इज, हम स्टेट टेबल यहाँ पर एक बार बना लेते हैं दोबारा। हमें दिए स्टेट इनपुट A एंड B। ठीक है। स्टेट्स आपके पास हैं, Q0 इज़ द इनिशियल स्टेट, फिर आई हमारी Q0, Q1, फिर आई Q0, Q1, Q2, फिर आई Q0, Q1, Q2, Q3, एंड फिर आई Q0, Q1, Q3। ठीक है। अब इनपुट हम देखते हैं तो Q0 पे इनपुट आया था Q0, Q1, Q0, Q1 जो पीछे DFA टेबल बनी है वही टेबल ये है, ये हो गया Q0। यहाँ पर आया था Q0, Q1, Q2, यहाँ पर आया था Q0, Q1, यहाँ पर आया था आपका Q0, Q1, Q2, Q3, यहाँ पर भी इनपुट आएगा आपका Q0, Q1, Q3, Q1, Q3, देन इस पे आया था Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q1, Q0, Q1, Q2, Q3, देन इस पे आया था आपका Q0, Q1, Q2 एंड इस पे भी आएगा आपका Q0, Q1, Q2। ठीक है। नाउ
ड्रॉ द स्टेट डायग्राम। अब इसके लिए अगर मुझे स्टेट डायग्राम बनाना है तो 5 मेरे पास स्टेट्स हैं। पहली स्टेट मैंने ले ली क्यू नॉट इज़ द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट पे अगर ए अकर हो रहा है तो ए अकर होने पे ये जाएगा Q0 में, इसको इस तरह से लिखेंगे कंप्लीट स्टेट के फॉर्म में, ठीक है। इस पर अगर बी अकर हो रहा है तो ये जा रहा है Q0 में ही, बी के अकर होने पे कहाँ जा रहा है Q0 में, तो बी अगर अकर होता है तो कहाँ जाएगा Q0 पे ही रहेगा। फिर अगर हम देखते हैं Q0 पे अगर ए अकर हो रहा है तो नई स्टेट मिल रही है Q1 Q2, तो यहाँ से हमें एक नई स्टेट मिल जाएगी Q0 Q1 Q2, ठीक है। ये किसके अकर होने पे है, ए के अकर होने पे है। और इस स्टेट में अगर बी अकर हो रहा है तो Q0 Q1, अगर बी अकर हो रहा है तो Q0 Q1 सेल्फ लूप बन जाएगा। तीसरा आया आपका, अब हमारे पास नई स्टेट आ गई Q0 Q1 Q2, तो Q0 Q1 Q2 पे ए अकर हो रहा है, तो Q0 Q1 Q2 पे अगर ए अकर हो रहा है तो एक नई स्टेट मिल रही है Q0 Q1 Q2 Q3, तो इसको मैंने इधर ले लिया। ये हो गया आपका Q0 Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है। नाउ कंप्लीट दिस स्टेट। अब इस स्टेट को अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो यहाँ पर इस स्टेट पे अगर क्या आ रहा था आपका ए अकर हो रहा था तो हमारी स्टेट ट्रांजेक्शन ये था, ठीक है। अब इस स्टेट पे अगर बी अकर होता है तो इस स्टेट पे बी के अकर होने पे हम जाएंगे Q0 Q1 Q3 में, तो यहाँ से एक नई स्टेट आ जाएगी आपकी Q0 Q1 Q3। ये हमारी नई स्टेट होगी। अब स्टेट कंप्लीट करते हैं। इस स्टेट पे अगर हमारे पास ए आ रहा है तब भी इसमें रह रहा है, बी आ रहा है तब भी इसमें रह रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी के लिए सेम ट्रांजेक्शन होगा। इस स्टेट को कंप्लीट करते हैं तो Q0 Q1 Q3 में अगर ए अकर हो रहा है तो Q0 Q1 Q2, अगर ए अकर हो रहा है तो Q0 Q1 Q2 में जाएगा। एंड if B occurs then it is also goes to Q0 Q1 Q2, तो B के जाने पे भी कहाँ जाएगा Q0 Q1 Q2 में। Now this is the complete DFA। तो दिस इज द DFA फ्रॉम द गिवन NFA। जो भी हमें NFA दिया है उसकी टेबल से हम क्या बना सकते हैं, इजीली DFA डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ NFA।